आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आप सुन रहे हैं अध्यात्म मैस्ट्रो द्वारा प्रसारित शिव पुराण कथा के अंतर्गत 12 ज्योतिर्लिंगों में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। नागेश्वर मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बाद इसका नाम आता है। नागेश्वर या फिर जागेश्वर ज्योतिर्लिंग का नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारकापुरी से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। माना जाता है कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बाद इस नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई थी। यहाँ भगवान शिव स्वयं नागेश्वर तथा देवी माता पार्वती नागेश्वरी के रूप में विराजमान है। इस ज्योतिर्लिंग की अद्भुत छटा देखते ही बनती है। ये शिव भक्तों के लिए कैलाश पर्वत से कम नहीं है। जितना अद्भुत और अद्वितीय ये ज्योतिर्लिंग है, उतनी ही अद्भुत और अद्वितीय इसकी कथा भी है। बहुत समय पहले की बात है। दारुका नाम की एक राक्षसी थी। उसने देवी पार्वती की कठिन तपस्या कर उनसे वरदान प्राप्त किया था कि वो वरदान प्राप्त किया था कि वो भी अपने वन में अपने साथ लेकर जा सकती हैं। दारुका अपने पति दारुक के साथ उस वन पर राज करती थी। दोनों बड़े ही क्रूर और निर्दयी थे। दोनों मिलकर वहां की जनता पर तरह तरह के अत्याचार करते थे। यहाँ की जनता अपने अत्याचारों से, उनके किए गए अत्याचारों से त्रस्त हो चुकी थी और उनके अत्याचारों से मुक्ति पाने के उद्देश्य से महर्षि औरव की शरण में पहुंचे। महर्षि औरव ने उनकी याचना सुनी और उसके बाद उन्होंने राक्षसों को श्राप दिया कि जब कोई राक्षस किसी धार्मिक कार्य में व्यवधान पहुंचाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तब दारुक और उसकी पत्नी को भी यह बात पता चली तो उन्होंने वन के साथ समुद्र के सभी बीच जाने का निश्चय कर लिया। समुद्र के बीच वहां पहुंचकर वन को वहीं स्थापित कर दिया और मजे से वहां रहने लगे। वहां पर भी उनके अत्याचार समाप्त नहीं हुए। यहाँ के निरीह जानवरों और समुद्र में रहने वाले जीवों पर उनके क्रूर अत्याचार शुरू हो गए। साथ ही समुद्र में उनके वन के पास से गुजरने वाले नाविकों को कैद कर लेते थे और उन पर अत्याचार करते थे। एक बार की बात है कि वैश्यों का एक समूह गलती से उस वन के समीप पहुंच गया और दारुक ने उन पर आक्रमण कर उन्हें अपना बंदी बना लिया। उस वैश्य के दल का नेता सुप्रिय नाम का एक शिव भक्त वैश्य था। वह दारुक ने उन्हें अपने कारागार में बंद कर लिया और उसने देखा कि सुप्रिय बिना किसी डर और खौफ के अपने इष्ट देव का स्मरण कर रहा था। यह देखकर दारुक अत्यंत क्रोधित हो उठा और सुप्रिय को मारने के लिए दौड़ पड़ा, परंतु सुप्रिय ने बिना किसी डर के भगवान शिव का स्मरण किया। उसने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। उसकी पुकार सुनकर भगवान शिव काल कोठरी के कोने में बने एक बिल से प्रकट हुए और उनके साथ ही वहां एक विशाल मंदिर भी अवतरित हुआ। उन्होंने अपने भक्त की रक्षा करने के लिए दारुक और उसके साथी दैत्यों का वध करना शुरू कर दिया। साथ ही सुप्रिय को भी वे वरदान दिया कि इस स्थान पर कोई राक्षस नहीं बचेगा। परंतु दूसरी ओर दारुका ने देवी पार्वती की आराधना शुरू कर दी और उनसे अपने वंश की रक्षा के लिए कहा। फिर देवी पार्वती ने भगवान शिव से दारुका के वंश को जीवन दान देने की विनती की। तब शिव जी ने कहा कि इस युग के अंतिम चरण से यहाँ किसी भी राक्षस का वास नहीं होगा और ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव और देवी पार्वती वहीं स्थापित हो गए और उस दिन से उन्हें नागेश्वर तथा नागेश्वरी के नाम से जाने लगा। यह जामनगर गुजरात में है। रेल मार्ग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर ओखा द्वारा द्वारिका के बीचों बीच स्थित है। अहमदाबाद से ओखा के लिए नियमित रूप से रेल चलाई जाती है।
आपका द्वारका रेलवे स्टेशन उतर सकते हैं। सड़क मार्ग नागेश्वर धाम के लिए गुजरात के जामनगर और राजकोट में नियमित रूप से बसें चलाई जाती हैं। आप रेल के जरिए भी नागेश्वर मंदिर पहुंच सकते हैं। वायु मार्ग हवाई यात्रा के जरिए द्वारका पहुंचा जा सकता है। तो 145 किलोमीटर की दूरी पर जामनगर नजदीकी एयरपोर्ट है। यहाँ से आप यातायात के दूसरे साधन ले सकते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग यह गुजरात के सौराष्ट्र तट पर द्वारिका शहर और भेंट द्वारिका द्वीप के बीच के मार्ग पर स्थित महत्वपूर्ण भगवान शिव का मंदिर है। यह मंदिर भूमिगत गर्भगृह से दुनिया के 12 स्वयंभू ज्योतिर्लिंगों में से एक के रूप में स्थापित है। शिव पुराण में गुजरात राज्य के भीतर ही दारुका वन क्षेत्र में स्थित ज्योतिर्लिंग को ही नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का कहा जाता है। शिव पुराण के अनुसार नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के संबंध में एक कथा प्रसिद्ध है। कथा के अनुसार एक धर्म कर्म में विश्वास करने वाला व्यापारी था। भगवान शिव में उसकी अनन्य भक्ति थी। व्यापारिक कार्यों में व्यस्त रहने के बाद भी वह जो समय बचता उसे आराधना, पूजन और ध्यान में लगाता था। उसकी इस भक्ति से एक दारुक नाम का राक्षस नाराज हो गया। राक्षस प्रवृत्ति का होने के कारण उसे भगवान शिव जरा भी अच्छे नहीं लगते थे। वह राक्षस सदा ही ऐसे अवसर की तलाश में रहता था कि वह किस तरह व्यापारी की भक्ति में बाधा पहुंचा सके। एक बार वह व्यापारी नौका से कहीं व्यापारिक कार्य से जा रहा था। उस राक्षस ने यह देख लिया और उसने अवसर पाकर नौका पर आक्रमण कर दिया और नौका के यात्रियों को राजधानी में ले जाकर कैद कर लिया। कैद में भी व्यापारी नित्य क्रम से भगवान शिव की पूजा में लगा रहता था। बंदी गृह में भी व्यापारी के शिव पूजन का समाचार जब उस राक्षस तक पहुंचा तो उसे बहुत बुरा लगा। वह क्रोध भाव में व्यापारी के पास कारागार में पहुंचा। व्यापारी उस समय पूजा और ध्यान में मग्न था। राक्षस ने उस पर उसी मुद्रा में क्रोध करना प्रारंभ कर दिया। राक्षस के क्रोध का कोई प्रभाव जब व्यापारी पर नहीं हुआ तो राक्षस ने अपने अनुचरों से कहा कि वे व्यापारी को मार डालें। यह आदेश भी व्यापारी को विचलित कर सके। इस पर भी व्यापारी अपनी और अपने साथियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसी कारागार में एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और व्यापारी को पाशुपत अस्त्र स्वयं की रक्षा करने के लिए दिया। इस अस्त्र से राक्षस दारुक तथा उसके अनुचरों का वध कर दिया। उसी समय से भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो। इस प्रकार से शिव पुराण में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा का वर्णन है।